माँ, ब्रेड का पैकेट कहाँ पर है? और ये बोतल भी नहीं खुल रही है। ओहो सौरभ, कब सीखोगे ये सब? लो माँ, बाबा, दादा, दादी, देखोगे ऐसे चे टन टन। एलिना, কেমন আছো? भालो, खूब भालो। मैं तो जान ही निकल गई थी, रास्ते में बहुत तकलीफ हुई ना आने में। इट्स ओके माशी, एडवेंचर था, बट थैंक गॉड कि सोना टाइम पर पहुंच गई। तू तो बड़ी सुंदर हो गई है पुचकी। मैशो प्लीज, अब तो मम्मा भी मुझे पुचकी नहीं बोलती। मैं बोलूंगा, कोई तो चाहिए तुझे रिमाइंड करवाने वाला। दादी, दादी अपने बेटे को बोलो कि मुझे पुचकी ना बोले। विजय, पुचकी को पुचकी नहीं बुलाना। हाँ पुचकी कोई नहीं बुलाएगा। दादा, come on। खूब भालो। तू कैसी है? भालो भालो। तेरे पीछे इन लोगों ने खूब कोशिश की, 1 किलो भी कम नहीं करवा पाए। वैसे आजकल क्या जॉब कर रहे हो आप? मैं आजकल नहीं। अच्छे बेच रहा है। माँ, चलो कमरे में चलते हैं, इससे पहले कि मेरा दिमाग गर्म कर दे। हाँ चल चल। पीछे पड़े हैं मेरे। अच्छा हुआ तू सही टाइम पे आई है। शोना भी फ्री है आजकल, तुम दोनों मिलके खूब मस्ती करना। आई एम सो हैप्पी, वो ना लाइफ में पहली बार फ्री है। वरना समर वेकेशंस होने दो या बोर्ड के बाद की छुट्टियां, उसको तो सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। शोना, इसे अपने रूम में ले जाना, थकी हुई होगी, मैं कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। रसगुल्ला। हाँ? जाओ। सोना, माँ थी इसलिए नहीं कहा, पर देव बाबू का 2-3 बार कॉल आ गया। चल मैं तुझे अपना रूम दिखा दूँ। बैग प्लीज। या गॉड, मैंने मिस्टर ओबोद्रो के साथ ओबोद्रो जैसा भी किया। 9:30 बज चुके हैं, 5 बजे मिलना था। लेकिन उन्होंने घर पे फोन क्यों किया? माय गॉड, 8 मिस कॉल। मैं क्या करूं? अब तक तो निकल भी चुके होंगे। But just in case. जीजी, क्या हुआ? आप ऐसे परेशान से क्यों घूम रही हैं? देव नहीं आया ना अभी तक, इसलिए बस। ओहो, आ जाएगा, ऑफिस में काम कर रहा होगा वो। बेचारा कितना काम करता है वो। भाई राम, इतना काम कि सांस लेने की फुर्सत भी नहीं है उसे। वो अभी ऑफिस में नहीं है, किसी से मिलने गया है बाहर। अरे ऐसा कौन सा लॉर्ड साहब से मिलने गया जो इतनी रात तक लौटा नहीं? क्या पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। जीजी, आधी उम्र तो आपने उसे इतना बड़ा आदमी बनाने में काट दी, और आधी उम्र आप ऐसे इंतजार करते करते काट देंगी क्या? अगर उसे घर जल्दी बुलाना है ना, तो उसका बस एक ही उपाय है। क्या? आप ना उसकी शादी कर दीजिए। बहू घर आएगी ना, तो फिर देखिएगा कैसे 5 बजे से पहले घर लौट आया करेगा। भाभी, आप क्यों हर बात को घुमा फिरा कर देव की शादी पर ले आती हो? मैंने कहा तो आपसे, देव की उम्र नहीं है अभी शादी करने की। जीजी, मैं भी आपको कई बार कह चुकी हूँ, माँ के लिए ना हमेशा उसका बेटा छोटा ही रहता है। आप उसे खूंटे से बांध दीजिए, नहीं तो ऐसे ही रात भर बाहर घूमता रहेगा। আমি একটা বোকা। सुनिए सो स्टूपिड। तू क्या क्वीन विक्टोरिया है जो कोई तेरे लिए वेट करेगा? और वो भी मिस्टर ओबोद्रो? नेवर।
मिस्टर दीक्षित मेरे लिए 10 बजे तक रुके हैं। मिस्टर दीक्षित, आपकी यहाँ कोई और मीटिंग थी? आप इतनी देर यहाँ? आपका वेट कर रहा हूँ, बैठिए ना। आप नहीं बैठेंगे? हाँ, क्यों नहीं? आप नाराज नहीं हैं? मैम, योर वाटर। आप कुछ लेंगी? नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। आप थकी हुई लग रही हैं, भाग दौड़ भरा दिन रहा होगा, कुछ लीजिए ना, कुछ तो। फ्रेश जूस जो भी हो। सर, योर कॉफी रिपीट। या बैठिए। मिस्टर दीक्षित, हम खड़े होकर भी बात कर सकते हैं। क्यों? आई मीन, I'm okay। आप काफी देर तक मेरा वेट कर रहे थे और अभी वेटर ने कहा कि कॉफी रिपीट करूँ, तो ऑब्वियसली आपने बहुत कॉफी पिया होगा और इस चेयर पे बैठे बैठे आपके बैक में दर्द भी शुरू हो गया होगा। नहीं, I'm fine। वो एक्चुअली मैं इसलिए लेट हुई क्योंकि मेरी जो कज़न है एलिना, वो कोलकाता से आई है और मुझे उसे ढूंढना था और वो खो गई। इट्स ओके, एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। पर मिस्टर दीक्षित, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत क्यों नहीं है? आप मेरे लिए इतना वेट कर रहे हैं। क्योंकि आपका कॉल वेटिंग पे आ रहा था, इसीलिए। वही तो ना, एलिना खो गई थी और मैं उसे बार बार कॉल की जा रही थी ये जानने के लिए कि वो है कहाँ। पर मिस्टर दीक्षित, मैं कैसे रिलैक्स करूँ? रिलैक्स तभी होता है जब चीजें नॉर्मल होती है और कुछ नॉर्मल नहीं है। एंड आई मीन कि आपका भी कितना नुकसान हुआ ये सब मीटिंग कैंसिल कर। जो नुकसान हो रहा है उसे रोकना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपका इतनी देर वेट भी किया। मेरी डॉक्टर सिन्हा से बात हुई थी कल। उनके लफ्जों में कहा जाए तो माँ की रिपोर्ट्स में जादू हुआ, काफी इम्प्रूवमेंट है। दैट्स ग्रेट। मतलब आंटी जी की दवाइयाँ भी कम होगी, लेकिन उन्हें डाइट सही तरीके से फॉलो करना होगा। वैसे आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। मिस बोस, मैं आपसे खुद पर्सनली आके थैंक्स कहना चाहता था, सो थैंक यू। आप मुझे एम्बैरस कर रहे हैं मिस्टर दीक्षित, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रही थी। घर पे आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। माँ से बात हो चुकी है, मामी से भी बात हो जाएगी। इनफैक्ट माँ को तो ऑलरेडी बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको इतना सब कुछ कहा, इसलिए आई थिंक यू शुड कम बैक। आपने इतनी सी बात कहने के लिए अपना पूरा दिन निकाला। आई अंडरस्टैंड कि आपको कितना नुकसान हुआ होगा। अगर आप नहीं होंगी तो माँ की सेहत को कितना नुकसान होगा वो सोचिए। सिर्फ आप माँ की सेहत का ख्याल रख सकती हैं। मुझे ज्यादा बात करनी नहीं आती, इसलिए सीधा सीधा कह रहा हूँ कि आई नीड यू, प्लीज कम बैक। जूस? तो आप कल थोड़ा जल्दी आ सकती हैं, मुझे कुछ काम है। मिस्टर दीक्षित, मैंने अब तक हाँ नहीं कहा है, अब आप मेरी बात पूरी करने देंगे? आप बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही अकड़ू है और कभी कभार तो बहुत ही बदतमीज होते हैं। मिस्टर दीक्षित, तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल। मिस्टर दीक्षित, आपका यहाँ 5 घंटे वेट करना, इतना कॉफी पीना, शायद आपके लिए काम करके आऊं। बेटा, क्यों मेरा जी जलाता है? क्यों बार बार एहसास दिलाता है कि तेरा अच्छा भविष्य बनाने के लिए मैं इतना सारा खर्चा नहीं कर सकती? कहाँ से लाऊं मैं पैसा, बता मुझे। आपको पता है मम्मी, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स ना इस कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, सबके सब आगे निकल जाएंगे। बेटा, तेरे जो दोस्त है ना वो बहुत अमीर हैं
जैसे जैसे तेरा भाई है। पर सच तो ये है बेटा कि तेरे माँ बाप के पास तो खुद की छत भी नहीं है। कहाँ से जुटाएं हम तेरे लिए इतना पैसा, बता हमें। मम्मी तुम परेशान क्यों हो रही हो? ठीक है छोड़ दो, भूल जाओ उसको नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा। मेरा एक फ्रेंड है वहाँ, वो सेल्समैन की जॉब करता है, मैं भी उसके साथ लग जाऊंगा दरी, कुछ पैसे कमा लूंगा। पर वैसे भी अगर ये मैंने कोर्स नहीं किया तो मेरी पढ़ाई करने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। बस तुम परेशान मत हो मम्मी। बेटा क्या भाभी, विकी सही तो कह रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। जब विकी का बड़ा भाई है, देव है ना भाभी। भाभी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कल ही देव से कह दूंगी। विकी बस मुझे इतना बता दे कि कितनी फीस है, भर्ती करने का कितना पैसा लगेगा। जी सच्ची आप ही मेरा सहारा, फरिश्ता है आप मेरे लिए, भगवान का रूप है जीजी। एकदम से कहाँ चली गई थी? बॉयफ्रेंड से मिलने गई होगी। शट अप। तुम्हें लड़कों के अलावा कुछ नहीं सोचता क्या? नॉट रियली। वैसे तेरी डेट कैसी रही? डेट नहीं थी, मीटिंग थी। मीटिंग? मेरे बॉस के साथ। तुम्हें पता है क्या हुआ? मुझे उन्हें 5 बजे मिलना था और तुम्हें पिकअप करने के चक्कर में मैं भूल गई कि उन्हें इन्फॉर्म करना है कि मैं लेट पहुंच रही हूँ। फिर मुझे तो लगा कि वो चले गए होंगे, पर वो मेरे लिए अब तक 10 बजे तक रुके रहे। उन्होंने तेरे लिए 5 घंटे वेट किया? हाँ। तुझे पता है कोई लड़का डेट के लिए 5 घंटे वेट नहीं करता, और उन्होंने तेरे लिए मीटिंग के लिए किया। कुछ तो चक्कर है सोना। चुप कर, सिंगल ट्रैक माइंड। जैसे तू सोच रही है ना, ऐसे कुछ नहीं है। मिस्टर दीक्षित अपनी माँ की बहुत केयर करते हैं, बहुत फिक्र है उन्हें, तो इसलिए चाहते हैं कि मैं जॉब कंटिन्यू करूँ। बस उतना ही है। तो उनका तेरे में वैसा वाला इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। ओ, और तेरा? हाँ? नहीं यार, बिल्कुल नहीं। लड़की ने पॉज लिया, इसका मतलब कुछ तो है। ये देख, ये देख, ये क्या? ग्लो है। उसका नाम लेती ना तेरे चेहरे पे ग्लो आ जाता है। लाइट है। ग्लो है। चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। एनीवेज तूने उसको मना कर दिया है, बेचारे का दिल टूट गया होगा ना? एक्चुअली उनकी माँ को मेरी जरूरत है, तो मैंने कंटिन्यू करने का फैसला लिया। नो, हम एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले थे। वैसे तो उसकी मॉम के लिए वापस जा रही है, उसके लिए। एलिना बेटा। जी मासी आई। रुक, मैं आती हूँ। आंटी? माँ जी, मैंने कल के नाश्ते की तैयारी कर ली है, वैसे ही जैसे डॉक्टर दीदी ने वो चारट। हाँ, चारट में लिखा था। माँ जी, पर एक चीज याद नहीं आ रही। डॉक्टर दीदी वो खाने में नमक कितना डालती थी, अब उनके बिना। तुम इतनी चिंता मत करो किचू, कल सुबह न्यूट्रिशन आएगी तो खुद बता देगी कि कितना क्या डालना है। देव ने कहा कि वो बात करेगा उससे। तो देव ने अगर कुछ कहा है तो वो बात होकर ही रहेगी। कैसी है? भैया जी, मैं पानी लाता हूँ।
नाराज होगी ना? कल माफी मांग लूंगी मैं उससे। जीजी, आप क्यों माफी मांगेंगी उस बंगालन से? और उसके सामने ऐसे झुककर ऐसे छोटी क्यों बन रही हैं आप? भाभी, बच्चे को गोद में उठाने के लिए माँ तो झुकती ही है ना, तो क्या माँ छोटी हो जाती है? मैं माफी सही गलत का हिसाब करने के लिए नहीं मांगूंगी, मैं इसलिए मांगूंगी क्योंकि मैं रिश्तों को अहम से ऊपर मानती हूँ। जीजी, वो पैसों को सबसे ऊपर रखती है, तभी तो। हाय हाय, कितनी बेशर्म है, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वापस आ रही है। मामी, मतलब आप मानती हैं कि आपने डॉक्टर बोस की बेइज्जती की थी? नहीं देव बेटा, ऐसा नहीं है, पर बेइज्जती हुई तो थी। हुई थी माँ, लेकिन आगे ख्याल रहे। आप जानती हैं कि माँ की सेहत मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और जब से डॉक्टर बोस आई है माँ की सेहत में काफी सुधार हुआ। इसीलिए याद रहे कि डॉक्टर बोस एक डॉक्टर है, नौकरानी नहीं। बेटा, लेकिन उसके लिए पैसा ही सबसे। अगर पैसों के लिए किया होता तो ये जॉब भी कब की छोड़ के चली गई होती। उस दिन भी मैं उसे जबरदस्ती लाया था, और आज भी। अब उसे बुरा भला कहकर मुझे नीचा मत दिखाइएगा प्लीज। ये क्या कहेगी बेटा? इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। भैया, भैया आप क्यों माफी मांगेंगे? आपने तो कोई गलती नहीं की है। जिसने किया है उसके हर गलत से ही उसके हर पाप पुण्य का आधा हिस्सा मैं भी हूं ईश्वरी। तुम फौरन अपनी डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि तुम्हारी सेहत किसी की बेकार की जिद से बहुत बड़ी है। पराए घर में इतना हक मत जमाओ भाग्यवान। मामा जी, ना ही ये घर पर आया है और ना ही हम। मैं बस इतना कह रहा था कि अनजाने में भी कोई ऐसी गलती ना हो जाए, ऐसा काम ना हो जाए जिससे माँ की सेहत पे असर पड़े। ना अनजाने में, ना जानबूझकर। जॉय अभी बात नहीं कर सकती, लड़के वाले हैं यार, कैसे बात करें? बाय। तू खुद एक्सप्लेन करेगी, मुझे पूछना पड़ेगा। कम ऑन, और क्या कहती? जॉय भी ना टू मच है। मैं कोलकाता से यहाँ आ गई और वो चाहते कि मैं अभी भी रिलेशनशिप कंटिन्यू करूं। पता है, डिस्टेंस ज्यादा होने से रिमोट तो काम नहीं करता, कि लॉन्ग डिस्टेंस क्या खाक करेगा। तो तू उसे मिस भी नहीं करेगी? नहीं। अच्छा तो मेरी छोड़, तो अपनी बता, कोई मिला? प्लीज ना मत बोलना, वो मेरी सिस्टर है, अभी तक सिंगल ना। तुझे पता है, जब हम छुट्टियों में घूमने का प्लान करते थे ना, तो तू कहती थी फ्री टाइम मिला है पढ़ लेती हूँ। तो पढ़ने वालों को बॉयफ्रेंड्स नहीं मिलते। तो जो कुछ भी मिला उसे कैसे भूल सकती हूँ? इतनी अच्छी फैमिली मिली है, अच्छी जॉब है, शायद सबको सब कुछ नहीं मिलता। मिस्टर देव दीक्षित, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या आंखें हैं, क्या पर्सनालिटी है, सो गुड लुकिंग। किसी बेचारे ने आर्टिकल भी लिखा है, वो पढ़ ले, फोटो ही दिखती रहेगी। Who cares? इतना हॉट है, अच्छा ही होगा। हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस भी है, इन्हें समझना किसी की बस की बात नहीं है। समझना बाद में, इसको देख तो सही, कितना गुड लुकिंग है। क्या पता सोना कि वही हो जिसका तू इतने सालों से इंतजार कर रही हो, लव ऑफ योर लाइफ। चुप कर, ये मेरे बॉस है और कुछ नहीं। Are you sure you are not interested? तो ठीक है, फिर ऐसा कर, तू उनका इंट्रोडक्शन मेरे साथ करा दे, और अगर तू ऐसा नहीं करती ना तो मैं समझूंगी तू खुद लाइन में है। क्या सोना? सोना, so good looking, ये आर्टिकल तो पढ़ना बनता है। ओह सॉरी। जी बोलिए। एक बटन रह गया है। अब बोलिए। वो मैं
आंटी जी की रिपोर्ट लेने आई थी। अब माँ की रिपोर्ट्स लेने आई हैं? हाँ, उसके अकॉर्डिंग मैं चार्ट बना रही हूँ। ओके, आइए ना, बैठिए। देखिए, ये माँ की रिपोर्ट्स। एक्चुअली सब कुछ कंट्रोल है। सब कुछ नहीं। क्या? वो कोलेस्ट्रॉल अभी भी थोड़ा ज्यादा है। ऐसा क्या है? सब कुछ अंडर कंट्रोल तो लग रहा है। क्या है, बोलिए ना। नहीं बोल सकती। नहीं बोल सकती? मुझे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अगर कुछ नॉर्मल नहीं है तो बताइए ना, बोलिए। मतलब मैं रिपोर्ट्स देख के आपको बता देती हूँ। कभी कभार एट द फेस ऑफ इट सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर गड़बड़ चल रही होती है। कुछ मत बोलिए आंटी जी। पहले से ही मुझे बहुत चोट पहुंची है, अब और नहीं। अब मेरी बारी है। अब आपको पता चलेगा कि परहेज क्या होता है, जब आपको ऐसे सब खाना पड़ेगा जो आप सोच भी नहीं सकती। सॉरी आंटी जी, थोड़ा ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग हो गया ना। मुझे पता था कि आप सॉरी बोलने वाली थी, और मेरे माँ ने सिखाया कि बड़ों से सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है, अपॉलॉजीज नहीं। अपॉलॉजीज मतलब माफ़ी। इसलिए मैं आपको बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। धोखा खा गई ना आप भी। देखो, ये डॉक्टर ने भी एक्टिंग कर ली थी। एक्टिंग थोड़ी बहुत तो मैं भी कर लेती हूँ। खाइए ना। भाई आज मेरे नसीब में ये पराठा कैसे? आपने काफी टाइम से इतने अच्छी तरीके से डाइट जो फॉलो किया और रिपोर्ट्स भी इतने अच्छे आए, तो इनाम में एक पराठा। वैसे बेटा, एक बात मन से कहना चाहती हूँ। मैंने आज तक अपना या अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा, बल्कि तुम्हारे काम को हमेशा छोटा समझा मैंने। उस दिन जो कुछ भी हुआ, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको सॉरी कहना है तो उन चीजों के लिए कहिए जिससे मुझे चोट पहुंची है। और आपने जो कप फेंकी उसके लिए मुझे बुरा नहीं लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि मेरे होते हुए आपने अपना हेल्थ का ख्याल नहीं रखा। अब तो समोसा खाने जा रही थी। आंटी जी, मैं तो सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। डाइट तो आपको फॉलो करना पड़ेगा ना। अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया, कोऑपरेट नहीं किया, तो मैं अपनी सैलरी बढ़वा लूंगी। अरे आंटी जी, पराठे बनाए आज, तो आप खाएंगे? ठीक है, बचा हो तो दे दो। अरे ऐसा थोड़ी ना दूंगी, स्पेशली आपके लिए भी बनाए हैं। और आंटी जी का भी खाना है, तो जो आपको पसंद आए वो खा लीजिए। ठीक है, तो मैं दोनों भिजवा दूं? हाय जीजी, ये बंगाला ने आपको पराठा देकर गई है। बीमार करेगी क्या? भाभी, अब तो बेचारी का पीछा करना छोड़ दीजिए। जीजी, मैं कहाँ कुछ कहती हूँ। सौरभ, लैपटॉप का पूजा कर रहा है, इस पे रामायण देखेगा क्या? दादी, उससे भी इम्पोर्टेंट है उत्तम कुमार की पिक्चर। माँ, आपके बच्चे का फ्यूचर।
सोना की कुंडली है क्या? है? दादी, आपके घर में एक ही बच्चा है क्या? मैं आपका बच्चा नहीं हूँ। मेरी वेबसाइट लॉन्च हो रही है। यस। सब ऑर्डर्स अब यहीं पे आएंगे? हाँ, सोना ने ही आइडिया दिया था उसी नाश्ता करने के टाइम पे। अच्छा। हाँ, वो सोना यहाँ होनी चाहिए थी ये वेबसाइट लॉन्च के टाइम पे। तो उससे मेरी वेबसाइट का नाम पसंद आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। इट्स लवली दादा। और मैंने आपका कल ब्रोशर भी देखा, मुझे बहुत पसंद आया। लॉन्च फ्री डिजायर एट saurabh.com। परफेक्ट है। थैंक यू। नींगरी क्या है? दादी, ये नाम मत बोलो। और एलिना तू भी मत बोलना, बाबा को ये पसंद नहीं है। तो फिर क्या बोलूं? लॉन्ड्री को अगर लॉन्ड्री नहीं बोलेंगे तो क्या धोती बोलेंगे? बट प्रॉब्लम क्या है? जनरेशन गैप। यस, अभी मेरी वेबसाइट लॉन्च हो रही है, वहां ध्यान देते हैं। यस। दूधो नहाओ, फूटो फलो और खूब कच्चे बेचो। इस बॉस, ये क्या है मिस्टर दीक्षित? कीचू भैया ने मुझे बताया कि माँ की सारी सब्जियां आप खुद खरीदती हैं। It's okay, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, ये आपका काम नहीं है। इस बार मैंने कीचू भैया से सारे बिल मंगवा लिए थे, ये आपके पैसे। पर मिस्टर दीक्षित मुझे पैसे नहीं। देखिए, और अगली बार प्लीज कीचू को अपने सारे बिल दे देना ताकि वो मुझे दे सके। ओके, थैंक्स। आपने गिने नहीं? इट्स ओके मिस्टर दीक्षित, आपने सही पैसे दिए होंगे। यही तो प्रॉब्लम है, प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। पहले तो हर चीज को पर्सनल बना देते हैं, बाद में जब नुकसान होता है तब रियलाइज होता है। मिस बोस, आपको सीखना होगा अपना हक मांगना। हर जगह ईमानदार लोग नहीं होते। इतनी बड़ी बात भी नहीं है मिस्टर। बड़ी बात है, आप मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रही है, और ना ही मैं आपसे कोई एहसान या फेवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, प्रोफेशनली ही करना चाहिए ना। Another thing, माँ की सेहत ठीक होने के बाद अगर आप चाहें तो मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती हैं। उसी पोस्ट पे जो पोस्ट आपको आपके पुराने क्लाइंट ने उस पार्टी में ऑफर की थी। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ काम करती रहूं? Of course, I'm a businessman, अपना फायदा समझता हूँ। और वैसे भी आप मेरी बेस्ट एम्प्लॉई। How can I lose you? Think about it. आज डिनर में लूची आलू दम, सौरभ का फेवरेट। मेरा भी। सौरभ, हाँ सोना को कॉल किया? हाँ, अभी करता हूँ। मैं करूंगी। अरे नहीं, क्या पता उसके हैंडसम बॉस से बात हो जाए। अच्छा, तुझे बड़ा पता है उसके बॉस के बारे में? मुझे क्या, पूरे इंडिया को पता है। वो इंडिया के टॉप 500 सबसे अमीर लोगों में से एक है। अच्छा, वैसे पता है? वैसे? गॉसिप दादा, ये बताओ प्लीज प्लीज। नहीं है ऐसा कुछ। आपके इतने बड़े पेट में छोटी सी बात तो नहीं पचेगी। जल्दी बताओ, जल्दी। एक मिनट रुक ना बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसे कोई परेशान करता है तो एक ही आदमी है, मिस्टर अबोध। यस, और उसकी हेल्प भी वही करता है। दादा, मुझे लगता है कि सोना की लव स्टोरी फाइनली शुरू हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हेलो। हाँ दादा, की होचे? हेलो सोना, अरे मेरी वेबसाइट लॉन्च हो गई। वाओ दादा, कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सोना। अरे मुझे ये कांग्रेट्स वगैरह सब बाद में, पहले मुझे फुल ऑन डिटेल्स चाहिए। तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैंने क्या छुपाया? ओह गॉड, दादा ने ना मुझे सब कुछ बता दिया, तेरे और तेरे मिस्टर अबोधरो के बारे में। झूठी। You like him and he likes you. तुम लोगों के बीच में सच में कुछ चल रहा है? एलिना, प्लीज शट अप। ऐसा कुछ भी नहीं है, और दादा की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। और रही बात मिस्टर दीक्षित की, तो उनके पास 500-600 एम्प्लॉइज हैं, और मैं उनमें से एक हूँ। वो सिर्फ मेरे बॉस हैं। That's it. एलिना पे चिल्लाने की क्या जरूरत थी? सही तो कहा मिस्टर दीक्षित ने, मैं यहाँ काम करती हूँ और सिर्फ उनकी एम्प्लॉई हूँ। ऐसा ही है और ऐसा होना चाहिए। तो फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है?
कीचू भैया, आंटी जी का शाम का नाश्ता रेडी हुआ? बस 2 मिनट डॉक्टर दीदी। पर नमक कितना डालना है? सिर्फ 1 चुटकी, और बाकी जैसे बताया था वैसे ही करना। बिल्कुल वैसे ही बनेगा। ठीक है। जैसे बताया वैसे बताने से जैसे पैसे मिलते हो, लो मैं भी बता देती हूँ। बाहर में बाजार से जाकर 6 प्लेट टिक्की ले आओ, पर राधा रानी की चटपटी बातें अरे किसे पसंद आएंगी? आएंगी राधा रानी, ठीक से समझाओगी वो समझ में जरूर आएगी। सारा नाश्ता जल जाता ना, कहाँ चला गया था बाहर? बस इस घर के नौकर भी ना काम नहीं करते ठीक से। चल दे किसे। माँ, मैंने आपके भैया की फोटो डाली थी, देखो ना कितने सारे लाइक्स मिले हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स मेरे पीछे पड़ी थी, अपने भैया की रीसेंट फोटो डाल, अपने भैया की रीसेंट फोटो डाल दी। कितनी अच्छी आई है देव की फोटो। बस दाढ़ी बना लेता ना तो। खैर अभी तूने फोटो डाली है ना तो नजर लगेगी मेरे बेटे को ना। आज रात को सोने से पहले नजर उतारूंगी उसकी। आंटी जी पोहा। बेटी खाकर तो देखिए। आंटी जी पोहा कैसा है? अच्छा। एक्चुअली आपका सोडियम लेवल ठीक हो गया ना, इसलिए मैंने नमक कम डाला। शुक्र है भगवान का, वो जो भी है उसकी मात्रा कम हो गई। 1 महीने से ज्यादा नमक खा खा के परेशान हो गई थी। जीजी सच में अच्छा है या का मन रखने के लिए कह रही हैं? भाभी सच में बहुत अच्छा बना है, आप खाकर देखिए तो सही। खाइए। न्यूट्रिशन किच्चू को ना बता देना, बिल्कुल ऐसे ही पोहे बनने चाहिए हमेशा। जी। आ गई बेटा? हाँ माँ, वो आज ऑफिस में बहुत काम था ना तो थक गई। कीचू भैया जरा पानी ले आइए। बहुत काम था बेटा? हाँ माँ, वो एक्चुअल में ना कल भैया ऑफिस से जल्दी निकल गए थे, तो उसकी वजह से सारी की सारी मीटिंग्स पोस्टपोन हो गई। फिर कल की मीटिंग्स मिला के और आज की मीटिंग्स मिला के इतना सारा काम हो गया था ना, पूछिए ही मत। वो तो मानना पड़ेगा भैया को, उन्होंने सारा काम इतनी जल्दी निपटा दिया और पता है इतनी जल्दी घर भी आ गए, तो बड़ा ही खेओस सा हो गया था। क्या सा? अरे माँ, वो सारा शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया था ना, तो इसलिए सब बहुत बिजी हो गए थे। हाँ, वो कल कह तो रहा था कि ऑफिस की सारी मीटिंग्स कैंसिल करके किसी से मिलने गया था बाहर। पूछना ही भूल गई किससे मिलने गया था। डॉक्टर बोस से। वो एक्चुअल में उन्हें दोबारा से जॉब ज्वाइन करने के लिए मना रहे थे ना, तो 5 घंटे वेट किया उन्होंने उनका। क्या बात कर रही हैं? 5 घंटे? हाँ सच में, टीना ने मुझे बताया। ओह माय गॉड, डॉन का इंतजार तो क्या रमुनको की पुलिस करे, लेकिन डॉक्टर बोस का इंतजार तो खुद मिस्टर देव दीक्षित कर रहे थे। तो वो न्यूट्रिशन थी जिसने देव को इतना इंतजार करा है। कीचू भैया प्लीज मेरे लिए ना एक गरम गरम चाय ले आइए। आशा, अरे कहाँ हो भाई? इधर आओ ना। माँ ने अपनी मंथली बिल्स देख ली है दवाई वाली, कह रही है दवाई नहीं खाएंगे, योगा से अपने आप को ठीक करेंगे। अच्छा योगा तो ठीक है, लेकिन ऐसे दवाई बीच में थोड़ी छोड़ सकते हैं। कुछ बोलो। माँ, ये क्या बचपना है? बचपना? मुझे क्या घर की हालत दिखाई नहीं देती? तू 2 दिन से सोफे पर टीवी के सामने क्या सोचता रहता है? न्यूज में क्या चल रहा होगा, मैच का क्या स्कोर होगा, तो टीवी क्यों नहीं सही करा लेता है? कैसे करा? पैसे तो है ही नहीं, तो क्या सारे पैसे इस ताजमहल के रखवाले के लिए रखना है? दादी,
अपनी आंखें बंद करो। पहले मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, अब आंखें बंद करवा रहा है। आप प्लीज आंखें बंद करो। चलो चलो आंखें बंद करो। ले कर लूं। क्या बात है, बोल। मुंह खोलो। आ करो आ। मेरा पोता मेरे लिए रसगुल्ला लाया है। चल चल जल्दी दे दे, सुलाने के पहले, सुलाने के पहले दे दे। ये क्या खिलाया? ये है आपकी इस महीने की दवाई। हाँ? तूने अलमारी से पैसे निकाले? वो बिजली के पैसे थे। नहीं बाबा, मैंने अलमारी से पैसे नहीं ली और बिजली का बिल भी जमा कर दिया है। वैसे माँ, मैंने नया टीवी बुक कराया है 42 इंच का। वो क्या है ना, किसी को स्कोर देखते वक्त दिक्कत होती है। आपकी दुआ और मेरी मेहनत से ये सब हुआ है। अब तो शाबाशी का हकदार बनता है ना आपका बेटा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू सौरभ, मेरा प्यारा बच्चा। छोड़ ना, मन खराब मत कर। तू अपने बाबा को जानता है ना, थोड़ा टाइम दे दे, खुद ही आकर तुझे शाबाशी देंगे। बिल्कुल मेरा बच्चा। अब क्या होने वाला है वो आप भी जानती हैं और मैं भी, इसीलिए ऑल द बेस्ट। मिस्टर दीक्षित, मेरा घर जाने का वक्त हुआ, तो आप ही आंटी जी से बात। माँ से बात नहीं कर पाऊंगा मैं मिस बोस। इट्स डॉक्टर बोस फॉर यू। आप अपनी एनर्जी संभाल के रखिए। तो मुझे लगता है कि आप इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लेंगे, हमेशा की तरह। आई ट्रस्ट यू। जी जी, ये जो आपकी डॉक्टरनी है, सोच रही हूँ कि उसे कह दूं कि मेरा भी खाना देख लिया करे। थोड़े दिन से ना मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं रहता, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। अच्छा, तो अब आप न्यूट्रिशन से इलाज कराएंगे? हाँ, मैं तो नहीं मानती, पर आप सब लोग उस पर इतना भरोसा करते हैं। उसकी इतनी पूछ है कि घर का बेटा 5-5 घंटे बैठकर कहीं उसका इंतजार करता है। हो सकता है कि राधा रानी की समझ गलत हो। देव अपना काम काज छोड़कर 5 घंटों तक उसका इंतजार करता रहा। न्यूट्रिशन ने ये ठीक नहीं किया। हाँ जीजी, ये तो है। अरे मेरे बेटे के हाथ के नीचे इतने सारे लोग काम करते हैं, होगी न्यूट्रिशन बड़ी डॉक्टर भी, पर इतनी तमीज तो होनी चाहिए ना उसे कि किसे कितना इंतजार करा रही है। हाँ वही तो जीजी, अरे उसने अपनी अकड़ के आगे हमारे देव को नीचा साबित कर दिया। भाई राम। जीजी, मैं कुछ नहीं कह रही, पर कुछ लोग होते हैं अपनी हवा बना के रखते हैं, उनकी आदत होती है। अरे कहीं इसीलिए तो वो नौकरी छोड़कर नहीं गई, ताकि हमारा देव उसके आगे झुके, उसे मनाए। बगल में प्याज लगा, फटाफट गर्म हो जाएगा। क्यों लो? फीवर है? हाँ देखना बेचारी। फीवर तो नहीं है, थैंक गॉड। इतना प्रसाद चढ़ाया, कोई फायदा नहीं। आपसे 100 डिग्री का बुखार भी नहीं चढ़ाया गया ना? सोना, आर यू फाइन? अच्छी बात है ना कि तुझे बुखार नहीं है। पर सोना के लिए नहीं। सुन, एक बहाना था, वो भी चला गया। बचपन में मैथ की एग्जाम के टाइम पे माँ काली को मस्का लगाया करती थी कि बुखार दे दो, बुखार दे दो। लेकिन माँ है, अपने बच्चे को बीमार देख सकती है कभी? पर अब कौन सा मैथ का एग्जाम है इसका? इससे भी बड़ा एग्जाम है। वो देव की मॉम है ना, मिस्टर दीक्षित की माँ है ना, उन्हें पता चल गया कि मैंने उनके बेटे को 5 घंटे वेट करवाया। सोना, इट्स अ वार्निंग। तू ना देव बाबू से दूर ही रहे। 5 घंटे वेट कराने पर आंटी के ये तेवर हैं। तो सोच, इन फ्यूचर बाय चांस अगर तुम दोनों के बीच कुछ हो जाता है, तब आंटी क्या कहेंगी? तू चुप कर, मेरे और मिस्टर दीक्षित के बीच कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी आंटी जी अगर मिस्टर दीक्षित के लिए परेशान है तो उसमें क्या गलत बात है? माए होती है ना थोड़ी पॉजेसिव। ओह, सासू माँ को डिफेंड किया जा रहा है। प्रणाम सासू माँ। वैसे जोक्स अपार्ट, ऑन अ सीरियस नोट,
लड़का चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसकी मॉम पॉजेसिव है ना, तो उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड बनना इज नॉट अ गुड आइडिया। तू मेरी मान, तू आंटी से ना दूर ही रह। तू ना चुप कर। फर्स्टली मिस्टर ओबोधर जैसे अकड़ू इंसान की गर्लफ्रेंड या बीवी बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। एंड सेकेंडली ये मेरा जॉब है, आई कांट रन फ्रॉम इट। आंटी जी मेरी पेशेंट है और मुझे फेस करना ही होगा उन्हें। तो तैयार हो जा कल के लिए। तेरा फर्ज कुर्बानी मांग रहा है, चीख चीख कर। गॉड सेव द क्वीन। रिलैक्स, यू कैन हैंडल दिस। एक फालतू की बात नहीं सुनूंगी मैं। बदतमीजी की भी कोई हद होती है और मेरे बर्दाश्त की भी। कभी तुम मुझे समझने की कोशिश करो। क्या हुआ नेहा? ओहो, ये जो तेरा रोना धोना है ना, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। जिद छोड़ दे बच्चे। अरे इतना रोएगी ना तो आंखें सूज जाएंगी। तब क्या आप लोग मुझे रोने भी नहीं दोगे? मैं अपने कमरे में जाके रहूं क्या? तुझे जो करना है कर, पर ये जिद अपने दिमाग से निकाल दे कि तुझे दोस्तों के घर रात भर रहने जाना है बस। लेकिन क्यों माँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं अपने दोस्तों के घर ही तो जा रही हूँ। पर मैंने कब मना किया है? तू जा ना, पर दिन में जा। जो बातें करनी है ना दिन में कर। लड़कियां रात में बाहर नहीं जाती बस। हम लोग तो कभी कुछ समझ ही नहीं सकते। किसी को मेरी खुशी की पड़ी ही नहीं है। मेरी कोई लाइफ है क्या? अरे निक्की, निक्की नाश्ता कर ले। निक्की, ये लड़की भी ना। भैया जरा इनसे पूछिए तो, क्या मुझे 15 मिनट के अंदर अंदर नाश्ता मिलने वाला है या नहीं? नहीं, अगर डॉक्टर साहिब आप बिजी है तो बता दे, मैं इंतजार कर लूंगी। काम तो हम कर रहे हैं। हाँ भाई, और ये तो आई ही है तुम्हें नाश्ता करवाने के लिए, वरना लंच टाइम पे नहीं आती। क्यों बेटा? जी आंटी जी, आपका नाश्ता 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप क्या खाएंगी आज? उपमा, पोहा या? अब हम क्या बताएंगे भैया, ये खुद इतनी बड़ी डॉक्टर है, इतना नाम है। हाँ, इतना बड़ा कि किसी को भी 5-6 घंटे इंतजार करा सकती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो हम क्या बताएं? जो खिलाएंगी वो खा लेंगे चुपचाप। टेंशन है भाई। So what अगर मेरी सारी फ्रेंड्स आऊंगी? So what? हाँ, ये रात को अपने फ्रेंड्स के घर जाना लड़कियों का काम तो है ही नहीं। और जो मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही है वो तो पागल है क्या? तो फिर वो लड़कियां ही नहीं है। और अगर लड़कियां लड़कियों के घर नहीं जाएंगी तो क्या लड़के जाएंगे? अरे निक्की, अरे 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 निक्की, इतनी सी बात पे इतना गुस्सा क्यों? घर छोड़ के जा रही हूँ। आप ही बताइए डॉक्टर बोस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास से 2 चॉइसेस थी कि या तो आप अपने पॉकेट मनी से वो सेल वाले 3 ड्रेसेस खरीद सकती थी, या फिर वो एक ड्रेस जो आपके फ्रेश अराइवल में थी? थोड़े दिन पहले मेरे सामने भी ये 2 चॉइसेस आई थी और मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम वो 3 की जगह एक ड्रेस खरीदी थी। दिस इज द वन। बहुत क्यूट है तुम्हारी तरह, लेकिन घर क्यों छोड़ के जा रही है?
मैं कहीं नहीं जा रही डॉक्टर बोस, लेकिन इतना क्यूट ड्रेस खरीदने का फायदा क्या? जब मैंने पहन के अपने दोस्तों के सामने उन्हें जेलस भी फील नहीं करवा सकती, इसलिए मैंने पैक करके हमेशा हमेशा के लिए अंदर रख रही हूँ फॉरएवर। लेकिन आंटी जी ने तो सिर्फ एक नाइट आउट के लिए मना किया है। नहीं डॉक्टर बोस, आपको नहीं पता, लड़कियां रात को अपने फ्रेंड्स के घर नहीं जा सकती, लड़कियां दिन में हंस के अपने दोस्तों से बात नहीं कर सकती, और मैं भी इस घर से तभी बाहर जा सकती हूँ जब बंटी भैया साथ में हो। आप बताओ डॉक्टर बोस, क्या मेरी गलती कि मैं एक लड़की हूँ? और अगर मैं एक लड़की हूँ तो क्या मेरी कोई लाइफ नहीं हो सकती है? नहीं, तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है। पहले तुम बैठो। ऑमलेट नहीं। स्माइली ठीक है, ये पियो। नहीं, किसी लड़के को पिला लो। अरे मैं तुम्हारी फ्रेंड हूं ना, हूं कि नहीं? चलो मेरे लिए पी लो, पियो। सुनो निकी, अगर तुम आंटी जी को ये प्रूव कर सकती हो कि तुम सेफ हो तो ट्राई करो, लेकिन अगर तुम्हें डाउट हो इतना सब तो मत जाओ। जब तक तुम कंप्लीटली श्योर ना हो ना, तब तक मत जाओ। हमेशा होता रहेगा डॉक्टर बोस, लास्ट टाइम भी हुआ था, इस टाइम भी और हमेशा होता रहेगा। लास्ट टाइम की पिक्स दिखा दिखा के मेरे फ्रेंड्स ने मुझे इतना चढ़ाया था। सच बताओ डॉक्टर बोस, क्या आप कभी ऐसे नाइट आउट पे नहीं गए हो जहाँ पे रात भर जाके अपने दोस्तों से बात की हो? कैसा लगा था? मजा आया होगा ना? ठीक है, मत बताओ, वैसे भी मैं कभी जा नहीं पाऊंगी। आई एम सॉरी कि तुम जा नहीं पाओगी, पर मजा तो आता है। पर ये बात आंटी जी को कौन समझाएगा? भैया ही समझा सकते हैं उन्हें। वैसे भी वो आज ऑफिस लेट जा रहे हैं, और एक वही है जिसकी माँ बात कभी नहीं टालेगी। तो परफेक्ट, अपने भैया से बात कर लो। मैं नहीं, आप। हाँ? I mean, प्लीज डॉक्टर बोस, प्लीज मेरे लिए बात करो, मेरे लिए प्लीज 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 प्लीज। देखो आपको पता है ना, अगर मैं जाऊंगी ना तो मुझे तो वो डांट के भगा देंगे, लेकिन अगर आप जाओगे तो प्लीज वो आपकी बात सुनेंगे। प्लीज प्लीज मेरी फ्रेंड है ना, प्लीज। आइए मिस बोस। मैं जानता हूँ माँ अभी भी आपसे बात नहीं कर रही है, लेकिन मैंने कहा था ना, You trust me, याद है मुझे। लेकिन मिस्टर दीक्षित, मैं उसके बारे में बात नहीं करने आई हूँ। तो क्या हुआ, आप फिर से जॉब छोड़ रही? मिस्टर दीक्षित, आप मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? बोलिए। मुझे लगता है कि आपको मेरा इस बारे में बोलना पसंद नहीं आया। इनफैक्ट आई एम श्योर कि आपको मेरा इस बारे में बोलना ठीक नहीं लगेगा, पर फिर भी निकी एक टीनेजर है, और बच्चे अक्सर इस उम्र में अपने फ्रेंड्स के घर नाइट आउट्स के लिए जाते ही है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। आई मीन कम ऑन मिस्टर दीक्षित, आपने भी कई बहाने बनाए होंगे अपने फ्रेंड के यहाँ रुकने के लिए, जैसे कि जॉइंट स्टडीज, स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ऐसे कुछ। जी नहीं मिस बॉस, जब मैं निकी की उम्र का था मैं कभी घर से बाहर नहीं रहा। ओके, पर नॉर्मल बच्चे ऐसा करते हैं। मिस्टर दीक्षित, अपने फ्रेंड्स के साथ उनके घर पे उनके पेरेंट्स के होते हुए एक नाइट स्पेंड करना कोई गलत बात नहीं होती। देखिए मिस बॉस, माँ ऑलरेडी मना कर चुकी है और मैं उनके फैसले से सहमत हूँ। वैसे भी निकी पूरा दिन तो उन्हीं दोस्तों के साथ रहती है, अब रात में मिलने वाली क्या बात है? फॉर फन मिस्टर दीक्षित, और क्या जरूरत है? नाइट आउट्स में क्या होता है? 2-4 लड़कियां मिलकर मूवीज देखती है, पॉपकॉर्न खाती है और लड़कों के बारे में गॉसिप करती है। लड़कों के बारे में गॉसिप करती है? मेरी बहन ऐसी किसी जगह नहीं जा रही। एग्जैक्टली मिस्टर दीक्षित, गॉसिप मतलब सिर्फ बातें। गॉड, मेरे माँ बाबा ने मुझे नाइट आउट से नहीं रोका। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी मेरे घर आ चुके हैं। देखिए, मैं नहीं जानना चाहता कि आपने अपनी टीनेज लाइफ में क्या क्या किया। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गुड फॉर यू, लेकिन आपकी बहन की लाइफ में क्या हो रहा है और नहीं हो रहा है, इसमें तो इंटरेस्टिंग है। आई नो मिस्टर दीक्षित कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, क्योंकि आपके हालात डिफरेंट थे, लेकिन आपने बहुत मेहनत करके अपने बहनों को एक नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश की, तो निक्की को भी एक नॉर्मल टीनेज लाइफ दीजिए। आई नो कि आप उन्हें सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन एक जिम्मेदार एडल्ट बनने की जितनी तैयारी उससे करनी होगी, उतनी आपको भी करनी होगी। उसे ये छोटे छोटे फैसले लेने की फ्रीडम दीजिए, तभी जाकर वो आगे बड़े फैसले ले पाएगी। अगर आपने उसे अपने डिसीजंस लेने से ज़्यादा रोका, तो आगे जाकर हड़बड़ी में गलत डिसीजंस ले सकती है, झूठ बोल सकती है, और झूठ बोलकर कहीं चली गई तो आप क्या करेंगे? क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बहन आप पे ट्रस्ट करे, आपसे हर बात शेयर करे हमेशा?
ये नाइट आउट तो एक छोटी सी बात, शुरुआत करके तो देखिए। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर बोस, थैंक यू भैया। खुद आके बात नहीं कर सकती थी डायरेक्टली? आपसे डर लगता है ना? ठीक है, और अभी सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है, माँ से बात करना बाकी है। वो तो आप मना लोगे ना? आई ट्रस्ट यू। ड्राइवर की तनख्वाह इस महीने की तो हो गई, वॉचमैन की हो गई, रिया का जेब खर्च दे दिया। रिया का जेब खर्च तो जरा बढ़ा, रिया का जेब खर्च अगले महीने से बढ़ाते हैं। क्या कितना विश्वास है मुझ पे? पागल हो गया? जवाब पता तो है तुझे। तो अगर मैं कहूं कि निक्की को जाने दे तो मान जाएगी? कैसी है ये लड़की? मैं उसे मना कर चुकी हूँ देव, फिर भी वो तेरे पास आ गई और तू मान भी गया। हाँ माँ, वक्त बदल चुका है और हमें भी बदलना होगा। मैं नहीं चाहता कि आगे चल के वो मुझसे जुड़ गए। हमें उसे वो आजादी देनी होगी जो शायद हमें नहीं मिली। हमें उस पर भरोसा करना होगा। पर देव, ऐसा नहीं है कि मैं उस पर भरोसा नहीं करती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, पर देव डर लगता है। मुझे भी लगता है माँ, इसीलिए मैं ड्राइवर को उसके साथ भेजूंगा। पूरी रात वो बाहर ही रुकेगा और सुबह उसको लेकर आएगा। नहीं देव, जवान लड़की पूरी रात बाहर रहेगी तो। इसीलिए मैंने पूछा था कि मुझ पर विश्वास करती है। वक्त के साथ बदलना इतना मुश्किल होगा मेरे लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। तो कह दूं मैं उससे? तू कहता है तो ठीक है, कह दे। माँ, ये मत समझना मैं मौके का फायदा उठा रहा हूँ। मेरी एक और बात माने की। तू फायदा ही उठा रहा है मौके का। न्यूट्रिशन की सिफारिश बिल्कुल नहीं सुनने वाली मैं। उसने जो भी किया ना, मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। उसने गलत किया। इतनी अकड़ दिखाने की क्या जरूरत थी? 5 घंटे इंतजार कराया तुझसे। माँ, उसकी बहन कोलकाता से आई थी और वो खो गई थी। खो गई? फिर हम? अरे बाहर से लड़की यहाँ आई और खो। ये न्यूट्रिशन यहाँ क्या कर रही है? जा उसे बोल दे, उसे ढूंढे। नहीं माँ, मिल चुकी है और अभी घर पे आराम से। शुक्र है भगवान का, डरा दिया तूने मुझे। उसे ढूंढने में ही 4-5 घंटे लग गए। ये बात वो मुझसे नहीं कह सकती थी क्या? तेरे डर के मारे मैं अब बात कर रहा हूँ। वो कैसे करती? ना ही तूने उससे बात की और ना ही मुझसे। डराती है तू उसे और वो डरती भी है। ठीक है, मैं उसे कह देता हूँ कि तू अब नाराज नहीं है। बेटा, मैं आपकी पोएम बाद में सुन लूंगी। आप किसी बड़े को फोन दे दो पहले, प्लीज प्लीज दे दो। मैं आपको चॉकलेट दूंगी, प्लीज। हेलो हेलो। अरे नेहा दी, इतना गुस्सा? किसी से लड़ाई हुई है क्या? मुझे उस रणबीर पे गुस्सा आ रहा है। यानी आपने भी बेशरम देख ली? मैंने भी जब से देखी है ना, मुझे भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। चुप कर, मैं उस रणबीर की बात नहीं कर रही। मुझे रणबीर सर पे गुस्सा आ रहा है। ओह, आपके टीचर? हाँ, बड़े ही अजीब आदमी है। अभी पिछली क्लास में उनसे थोड़ी सी बहस हो गई थी। ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 2 दिन से क्लास में ही नहीं आ रहे। एक तो उनके पास मोबाइल नहीं है आज के टाइम पे, और लैंडलाइन पे फोन करो तो बच्चे उठाते हैं और पोएम सुनाने लगते हैं। अब मैं उनका पता करूं तो कैसे करूं? कहाँ है, क्यों नहीं आ रहे? हद ही है। वैसे दी,
हद वहाँ नहीं यहाँ है। अरे अगर आपके टीचर नहीं आ रहे हैं तो चिल करो ना, इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? और देखना वो आपको ना खुद से कॉल करेंगे। इतना परेशान क्यों हो रही हो आप? अच्छा ठीक है, इस बार फोन मत फेंकना, ठीक है? हाँ निकी, एंजॉयिंग। डॉक्टर बॉस, यहाँ पे जल्दी से आ जाइए। क्यों लो? I mean what happened? डॉक्टर बॉस, मुझे नहीं पता था कि मेरी फ्रेंड ने नाइट आउट में बॉय को भी बुला लिया। ड्रंक थी, पता नहीं कैसी बातें कर रहे। मैंने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया। I don't know what to do. लिसन डोंट वरी, डिफेंस कॉलोनी में है ना, मुझे याद है। बस बंगलो नंबर बता। नहीं वहाँ नहीं, एक्चुअली नाइट आउट कहीं और था। हाँ, तभी तो मैंने आपको कॉल किया। भैया को नहीं, प्लीज हेल्प मी। हे यार, कम ऑन बी अ स्पॉट, अभी नहीं तो कब? क्या हुआ? गॉड, चलो आगे से टैक्सी लेते हैं। ये क्या नाटक है? Wait. Nikki, baby come out. Nothing will happen up there now. डेविड यार, अगर उससे नहीं आना तो चल हम चलते हैं। चलो। Okay, that's fine. एड्रेस तो यही बता। जस्ट अ सेकंड, बस एक मेरे लिए डोंट बी फुल सी। कम ऑन बेबी, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। किससे मिलना है? निकी से, मेरी छोटी बहन। आप ऐसे अंदर जा नहीं सकते। अंदर तो तुम जाओगे, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो 2 मिनट में आ जाएगी। सो स्टॉप एक्टिंग स्मार्ट। तू उधर देख, मैं ऊपर देखने देखती। निकी, मुझे जाने दो। पार्टी तो पूरी होने दो, फिर हम अपने आप ही ड्रॉप कर देंगे। You dare? Yes, Miss Bose. What? भैया, भैया। सतीश, इस बोस को घर पे छोड़ दो। मिस्टर दीक्षित प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब घर जाइए। मिस्टर दीक्षित, क्या हम अंदर जाके बात कर सकते हैं? आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन इन फ्रंट ऑफ देम। मिस्टर दीक्षित, आप मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आप पर नाराज नहीं हो तो किस पर हो? आप ही ने कन्विंस किया था मुझे इसे नाइट आउट पर भेजने के लिए। भैया, डॉक्टर बॉस ने तो मुझे बचाया है। तू रहने दे, उस प्रॉब्लम से बचाया जिसमें तू उन्हीं की वजह से थी। नहीं भैया, बात तो ये है कि चुप। थैंक यू मिस बोस। मिस्टर दीक्षित, मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ,
गलती मैंने की थी तो मैंने आपकी बात मानी। You know what? You're right. गलती तो मेरी ही थी and I'm sorry for that. मैं आपके पर्सनल मामलों में इंटरफियर नहीं करूंगी और मुझे आपकी कार की जरूरत नहीं है, मैं कैब से जा सकता हूँ। भैया, डॉक्टर बोस की कोई गलती नहीं थी, ये सब स्लीप ओवर पे नहीं हुआ था। मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं नाइट आउट के लिए नहीं, पार्टी के लिए गई थी। ये बात डॉक्टर बोस को भी नहीं पता थी। और अगर वो आज टाइम पे नहीं आती तो नाइट भैया चलो। इसे लगे कुछ ऐसा लेके आया यार, मतलब बाइसेप्स के लिए कुछ लेके आया यार चीकू, समझ रहा तू? हाँ भैया जी, हमारा नाम चीकू नहीं कीचू है। अरे चीकू कीचू कुछ भी हो यार, तो एक काम करना, मेरे लिए एक मस्त बनाना शेक लिया और ऊपर से ना वो वनीला वाली आइसक्रीम डाल के लिया। कौन सी? वनीला। हाँ जल्दी से लिया यार, फिर जिम के लिए निकलूंगा मैं। अब जाता क्यों नहीं है, किसकी वेट कर रहा है? भैया जी वो आइसक्रीम तो घर पर नहीं है। चलो घर पर नहीं है, अरे तो भगवान ने पैर किस लिए दिए? मार्केट से लिया यार, शोपीस थोड़ना है कोई है? जल्दी जा। भैया अभी माँ जी का नाश्ता बनाना है, उसके बाद जाकर ले आऊं। चीकू माँ जी का नाश्ता तो तब बनेगा ना जब वो सुष्मिता सेन आएगी। सुष्मिता सेन? वो तो हीरोइन है, वो हमारे घर पे क्यों आएगी? अरे मेरे भाई, वो जो सुबह सुबह सच के आती है तुम्हारी, वो डॉक्टर नहीं, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तभी बनेगा ना नाश्ता, तब तक मेरे लिए लिया जल्दी से। और तू बार बार ऐसे होता। सॉरी, मुझे मजाक करने की आदत है, आपको तो पता है। ऐसे देखकर हाय मत लगा, वैसे भी अपने लिए लगा रही हूँ, तेरे कस्टमर के लिए नहीं। आंटी जी, कस्टमर नहीं पेशेंट, दुकानदारों के लिए कस्टमर होते हैं, डॉक्टर के लिए नहीं। आजकल के डॉक्टर कौन सा दुकानदारों से कम है? अरे उनसे भी गए बीते हैं। हाँ, दुकानदार तो फिर भी सस्ता लगा लेते हैं, पर डॉक्टर एक गोली के 1000 रुपए लेते हैं। कीचू भैया, कुछ डॉक्टर तो गोली भी नहीं देते, फिर भी लाखों में खेल रहे हैं। अरे ये कोई डॉक्टर है? खीरा खा लो, दाल पी लो, लौकी खा लो। इतनी डॉक्टर तो हमें भी आती है। कीचू भैया, इसके हिसाब से सब मंगवा देना। डॉक्टर बोस, प्लीज कीचू भैया को खाने के इंस्ट्रक्शंस देकर मेरे रूम में आइए प्लीज। अब इससे क्या हुआ? सॉरी। मिस्टर ओबोद्रो ने सॉरी कहा? नहीं नहीं, मेरे कान ही बज रहे होंगे। निकी, निकी। I'm sorry. I know मैंने आपको हर्ट किया है। I know मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। And I hope कि आप मुझे माफ कर देंगी। मेरी वजह से आपको भी भैया से बहुत डांट पड़ी।
आई होप आप अब भी मेरी दोस्त रहेंगी। आर वी स्टिल फ्रेंड्स? प्लीज, मुझे पता है अब तक आप ढूंढ रहे होंगे कि आवाज कहाँ से आ रही है। लुक एट मी। अगर खुद बोलती तो आप इतना बोलने नहीं देती ना। आई एम ग्लैड कि तूने अपनी गलती मान ली। गलतियां तो सब करते हैं, लेकिन बड़ों से झूठ बोलना इज नॉट गुड। पर ये तो प्रोसेस ही होता है बड़ा होने का। पहले गलती करो, फिर उससे सीखो, पर दोबारा गलती रिपीट ना करो। बैठो। हमेशा करने के लिए नई नई गलतियां ढूंढो। एक्चुअली जिस तरह से तुमने सॉरी कहा ना मुझे, आज तक इतनी क्यूटली किसी ने मुझे सॉरी नहीं कहा। और रही बात मिस्टर ओबोत, मतलब तुम्हारे भैया मिस्टर दीक्षित की, तो उनकी आदत ही है गुस्सा करने की। पैदा इसीलिए हुए हैं कि सबको डांटे। बादल बरसते हैं, बच्चे रोते हैं, घोड़े दौड़ते हैं, और तुम्हारे भैया सिर्फ डांटते ही रहते हैं। उनका बेसिक नेचर ही ऐसा है। ही इज वेरी खड़ूस। नहीं नहीं, मेरे भैया ना दुनिया में सबसे क्यूट है। एक्चुअली वो तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था पूरी बात। वो तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपसे भी झूठ बोला, तो आई थिंक उनके फेस में इतना सही बट आपको डांटने का एक गिल्ट देखा था। वैसे आपका भी एटीट्यूड कम नहीं है। क्या टशन दिखाई। मिस्टर दीक्षित, मुझे आपके कार की जरूरत नहीं है, मैं कैब से चली जाऊंगी। मेरी बात सुन। सॉरी तो तुमने मुझसे कहा, लेकिन ट्रस्ट तोड़ा है तो अपने भाई का ना, तो सॉरी तो उन्हें कहना पड़ेगा। आई नो, मैंने ट्राई भी किया, पर भैया मुझसे बात तो करना तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, टोटली इग्नोर कर रहे। ये क्यूट वाला सॉरी आप पर तो काम कर गया, पर भैया पर ये सब काम ही नहीं करता। कुछ और सोचना पड़ेगा। गिफ्ट दे, एक स्वीट सा गिफ्ट दे दे। क्या आइडिया सही है। हमेशा भैया हमें गिफ्ट देते हैं। ये फर्स्ट टाइम होगा जब कोई उन्हें गिफ्ट देगा। हो गया आंटी, देख लीजिए। हाँ हाँ, ये लो, जो मर्जी आए खा लेना। थैंक यू। नया टीवी, कांग्रेस दादा। अब 23 अप्रैल को रात 9 बजे कपिल हमारे घर आ सकता है। सिर्फ कपिल ही नहीं, शाहरुख खान भी आ रहा है। शाहरुख, हाय आशा, तू मेरी लाल वाली साड़ी निकाल के रखना। मैं पहले से ही कह रहा हूँ, मैं सब काम वाम छोड़ के शाहरुख और कपिल को देखने के लिए बैठने वाला हूँ। अरे ये कपिल कौन है जो शाहरुख खान को लेके आ रहा है? अरे दादी, कपिल, कॉमेडी का किंग कपिल। वो 23 अप्रैल को अपना नया शो लेकर आ रहा है। दादी, पहले एपिसोड में शाहरुख खान भी आ रहा है 23 अप्रैल रात 9 बजे सोनी टीवी पर। ये तो मैं भी देखूंगी। हंसने हंसाने से उम्र बढ़ती है। अच्छा सुनो, टीवी हमारे घर का मेंबर बनने जा रहा है, तो इसका कुछ नाम भी तो रखना चाहिए ना। बताओ क्या नाम रखे? हाँ, मैं बताऊंगी। मुझे कॉमेडी शोज पसंद है, तो हम उसका नाम रखते हैं जोकर। पिंकी कैसा रहेगा? याद है पिंकी 17 नंबर में रहती थी, कितना बोलती थी। इसका नाम रखेंगे कच्छू। कच्छू? कच्छू? कच्छे की कमाई से खरीद कर लाया है ना सौरभ, इसलिए कच्छू। नमस्कार कच्छू बोस। कच्छू बोस और बाबा। क्या दे उन्हें? शर्ट्स? ना, मिस्टर दीक्षित बहुत बोरिंग शर्ट्स पहनते हैं। ऐसा कोई बोरिंग गिफ्ट मत देना, कुछ और। टाई। ये टेडी बेयर, इसमें सॉरी भी लिखा है। ये भैया देखेंगे ना तो सबसे पहले यही बोलेंगे कि भालू मुझे सॉरी क्यों बोल रहा है। तो ये आफ्टर शेव वन डे सब लोग मेंटेन करते हैं, वो शेव ही कहाँ करते हैं। लगता है उन पर ध्यान नहीं देती। अरे देती हूँ ना। अब भैया पर ध्यान देती है? नहीं, डेफिनेटली नॉट। निकी, कॉन्सेंट्रेट, गिफ्ट देना है। एक काम करिए, आप तो अपने भैया से पूछिए कि मतलब लड़कों को क्या गिफ्ट देनी चाहिए। मेरे दादा,
उनको तो चॉकलेट्स, चिप्स, पेस्ट्रीज ऐसे गिफ्ट्स पसंद है। पर तुम्हारे भैया तो बहुत अलग है, नॉर्मल लड़कों की तरह नहीं है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उन्हें जो भी डीपली जानता हूँ ना, वही बता पाएगा कि उन्हें क्या पसंद है। माँ, एक गेम खेलोगी? मैं अपना काम करूं या तेरे चोंचलों में फंसी रहूं? नहीं खेलना मुझे कोई गेम भी। अरे कम से कम सुन तो लो, चैलेंज वाला गेम है। मैंने कहा ना मुझे नहीं खेलना, मुझे काम करना है, किसी और के साथ खेलना। अरे माँ चैलेंज तो सुन लो, ये देखना है कि आप भाई को कितना अच्छे से जानती हैं। ऐसी कोई माँ बनी है दुनिया में जो अपने बेटे को नहीं जानती हो? हाँ? ऐसे नहीं, डिटेल में बताओ। भैया की फेवरेट सब्जी कौन सी है? देव की फेवरेट सब्जी तो मेरे हाथ की भरवा भिंडी है, पर हाँ सब्जी में गरम मसाले कम होने चाहिए। भैया को कौन से कलर की शर्ट पसंद है? नीले। पर बेचारा जो शर्ट सामने आ जाती है पहन लेता है। तेरे जैसे हजार नखरे नहीं है उसके। अब देव दीक्षित की माँ लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखा करती, इसलिए पीछे नहीं आगे देखी। अच्छा अब ये बताओ कि मतलब भैया को खुश करना हो तो क्या गिफ्ट दिया जाए? मतलब ऐसी क्या चीज है जो भैया को मिले और वो खुश हो जाए? उसे अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहिए होता, बस तुम तीनों के चेहरे पर खुशी दिखे तो उसे सब कुछ मिल जाता है। ये कोई गिफ्ट कैसे दे सकता है? कोई गिफ्ट बताओ। गिफ्ट? तोहफा? उसके जन्मदिन को तो अभी देर है ना। माँ अब बारिश का सिर्फ जुलाई में आती है, कभी कभी बेमौसम भी आती है ना, वैसे ये बेमौसम गिफ्ट है। अच्छा बताओ ना भाई को क्या अच्छा लगेगा? अगर आपको देना होता तो आप क्या देते हैं? वैसे तो सब कुछ है उसके पास, पर अगर मेरे हाथ में हो ना तो मैं उसे उसका बचपन लौटा दूं। बहुत छोटी उम्र में ही बड़ा बन गया मेरा बच्चा। जिम्मेदारियों ने वक्त से पहले ही उसे बहुत बड़ा कर दिया। अगर मैं होती तो उसे उसका बचपन लौटा देती। आपसे तो बस सेंटी बातें करवा लो पूरा दिन। Wait, I have an idea. बी ब्लॉक तो यही है, लेकिन अभी 26 भी कहाँ गया? आ रहे हैं भाई। हाँ जी। रणवीर है? रणवीर? हाँ रणवीर। वो एक्चुअली मैंने कई बार लैंडलाइन पे ट्राई किया उनको, पर उनसे बात नहीं हो पाई, इसलिए खुद आना पड़ा। देखिए मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे घर में ना तो कोई लैंडलाइन नंबर है और ना ही रणवीर नाम का कोई आदमी यहाँ पर रहता है। लेकिन उनके इंस्टीट्यूट से तो यही एड्रेस मिला है। दिखाइए मुझे। पता तो यहीं का है, लेकिन रणवीर नाम का आदमी यहाँ पर कोई नहीं रहता। हाँ हो सकता है हमारे आने से पहले वो यहाँ पर रहता हो। थैंक यू। हाँ थोड़े और काटना और जी बस। हाँ हेलो भैया आ गए, अपने रूम की तरफ जा रहे हैं। सॉरी भैया, छोटी सी बच्ची से बड़ी सी गलती हो गई, अब आगे नहीं होगी, आई प्रॉमिस। निकी, निकी अंदर आओ। भैया आई एम सो सॉरी भैया, आई प्रॉमिस मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी भैया, आपसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आई नो मैंने बहुत गलत किया भैया, आई रियलाइज, बट प्लीज भैया आप चाहे तो मुझे डांट लीजिए, चाहे तो एक थप्पड़ भी लगा लीजिए, पर प्लीज मुझसे बात करना बंद मत कीजिए भैया, प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, प्लीज भैया प्लीज।
और अगर थप्पड़ मारने का डिसीजन ले रहा है तो ज्यादा जोर से नहीं है। अगर जोर से मारा तो कोई बात नहीं। देखिए क्या करती है, तुझे कुछ हो जाता तो मैं माँ को क्या जवाब देता? तू घर की सबसे लाडली है। आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब आपने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली? हाँ। तो फिर मेरा गिफ्ट भी एक्सेप्ट कर लो। मैं मान चुका हूँ, तुझे मुझे गिफ्ट देके ब्राइब करने की जरूरत नहीं है। भैया आपका फर्स्ट गिफ्ट है, अब आप ऐसे लौटा देंगे तो सब कहेंगे मिस्टर दीक्षित इज सो रूड। वीडियो गेम ये तुम लोग लेके जाओ, मैं इसका क्या करूंगा? भैया ये आपके लिए है, आप इसे एक्सेप्ट भी करेंगे और मेरे साथ खेलेंगे भी। देखिए प्लीज, मेरी ये बच्चों की गेम्स खेलने की एज नहीं है। हाँ हाँ, आपकी एज तो सत्संग करने की है। पता नहीं मिस्टर ओबोद्रो 100 साल के बूढ़े की तरह क्यों रहते? कम ऑन भैया, लेट्स प्ले। देखिए मुझे नहीं आता, कभी खेला भी नहीं है मैंने। दैट्स अ चैलेंज भैया, अब खेलेंगे नहीं तो आएगा भी नहीं। भैया आज तक मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? I mean, आज सुबह से लेके अभी तो कुछ मांगा है? नहीं ना, आज सुबह से कोई पहली चीज है। प्लीज प्लीज। चल ये भी करके देख लेते। किचु भैया, आज आपको एक स्पेशल काम करना है। बोलो। भैया आप हार रहे हो। अभी तक तो मैं बच्ची समझ के माफ कर रहा था, अब देख। भैया ये ना मेरी लाइफ की सबसे परफेक्ट इवनिंग है। आप, मैं, ये वीडियो गेम और आप। तो रुक, तेरा भाई कभी हार नहीं सकता, अब देख। एक सेकंड। भैया थोड़ी देर प्लीज प्लीज। ठीक है चल, थोड़ी देर। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मुझसे कहाँ जीतोगे आप? ले 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 ले। नेहा नेहा ये देख, तेरे सामान में मुझे क्या मिला। मेरे बचपन का खिलौना। तू जब बहुत छोटी थी ना तो सारा दिन इसी के साथ खेलती रहती और खिलखिला कर हंसती रहती थी। इसे अभी तक संभाल के क्यों रखा है आपने? तेरे बचपन का खिलौना है, इसे कैसे फेंक सकती हूँ मैं? तो मैं अभी बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई। अरे मुझे लगा तुझे अच्छा लगेगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? सर खोल लूं क्या अपना? यहाँ क्या हुआ बेटा? क्लास में कुछ हुआ क्या? तेरे सर ने कुछ कहा तुझसे? कहने के लिए कोई सामने होना भी तो चाहिए ना। क्या मतलब? तेरे सर तुझे पढ़ाने नहीं आ रहा? अरे फिर तू कैसे सीखेगी? तू रुक, मैं देव से बात करती हूँ, देव उससे बात करेगी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ जो भाई को हर चीज बोलनी पड़े। मेरी जिंदगी मैं खुद संभाल सकती हूँ। नेहा, ये नेहा का ना भाभी कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पता नहीं नेहा किस बात पे नाराज है। जब देखो गुस्सा गुस्सा गुस्सा। जी जी, बचपन में उसने बहुत गुस्सा है, इसलिए जरा थोड़ी गुस्से वाली हो गई। भाभी मैं भी ये बात समझ सकती हूँ, गुस्सा करने वालों को गुस्सा आता है, पर फिर चला भी तो जाता है ना। मेहमानों की तरह होना चाहिए गुस्सा। नेहा ने तो बस किराए पे रखा है गुस्से को, जब देखो गुस्सा। न्यूट्रिशन जी आंटी जी। नेहा के लिए चाय बना रही हूँ, तुम भी पियोगी? जी आंटी जी। बधाई हो, राधा रानी की नंद को भी तुमने अपने काम पर लगा दिया। हाँ, खुद तो हमेशा जब देखो बस किताबें पढ़ो, मोबाइल में गेम खेलो,
और काम करवाओ मेरी जीजी से। और कोई कुछ कहे तो फोन में घुस जाओ। मिस बोस, आपने मेरा फोन साइलेंट पे किया था। मिस बोस, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपने मेरा फोन साइलेंट पे किया था। वो आप निक्की के साथ एंजॉय कर रहे थे तो मैंने इसीलिए आपने सोचा कि इनका फोन साइलेंट पे कर देती हूँ। Do you even know कि आपकी इस बचकानी हरकत की वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है? Don't try to argue with me. जीजी, वो गाना याद है आपको? टूटा टूटा क्या था, आगे समझ नहीं आ रहा। अब चलिए मेरे साथ चलिए। What's wrong with you? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको ना एक लाइफ कोच की जरूरत है जो आपके एंगर इशू को सॉर्ट आउट कर सके, क्योंकि एंगर आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरों के मामले में टांग अड़ाना। मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ आपने किया क्यों ऐसा? क्योंकि आज मैंने मिस्टर ओबोद्रो को नहीं, मिस्टर दीक्षित को देखा, जो नॉर्मली एक खड़ूस बिजनेसमैन होते हैं। वो आज एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, जो खुश थे, हंस रहे थे, निकी के साथ एंजॉय कर रहे थे। मैं बस यही चाहती थी कि उस पल को कोई डिस्टर्ब ना करे, पर आप You're just so impossible, Mr. Dixit. Now will you leave? आप भूल रही हैं ये मेरा घर है। Then I will leave. आप फिर जॉब छोड़ के जा रही हैं? मेरा काम है आंटी जी का ख्याल रखना, आपके बदतमीजी को बर्दाश्त करना नहीं। मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। यहाँ खड़े होकर आपके एंगर मैनेज करने का काम मेरा नहीं है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। जॉब छोड़कर नहीं, सिर्फ घर जा रही हूँ। आपको गुस्सा अपने फोन टूटने का है ना? ऐसा ही एक नया फोन आपको कल मिल जाएगा जब आप जॉब पे आएंगे। आपके लिए ये फोन मामूली होगा ना मिस्टर दीक्षित, लेकिन मेरे लिए मेरे माँ पापा ने मुझे बड़े प्यार से मेरे बर्थडे पर दिया था। क्या उनके प्यार की कीमत दे पाएंगे? 6 महीने तक उन्होंने अपने खर्चे कम किए ये फोन लाने के, उनके सैक्रिफाइसेस की कीमत दे पाएंगे? बोलिए ना मिस्टर दीक्षित, दे पाएंगे? आप अमीर हैं, लेकिन इतने भी नहीं। सोना सोना सोना, पता है आज मैं दादा के साथ सरोजनी गई थी, एंड गेस वहां पर क्या हुआ? दिल्ली में ऑटो वाला मीटर से चला। कैन यू बिलीव दैट? और उसके बाद ना दादा और मैंने बहुत यम्मी मोमोज खाए। क्या यम यम मोमोज। सोना की हो लो केचुना, तो तू आंखें क्लीन करने के लिए रो रही है? कहीं तेरे बॉस ने निक्की वाली पार्टी के बारे में तो कुछ नहीं कहा? क्या कहा मिस्टर ओबोद्रो ने? उस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ। What? मिस्टर ओबोद्रो कभी इतना रूड होते हैं कि जब रूड होना ही है तो ऐसे ही क्यों नहीं रहते? मुझे आसानी होगी उन्हें हिट करने की। कभी अपना सॉफ्ट साइड दिखाकर मुझे कंफ्यूज कर देते हैं। मैं उन्हें समझ ही नहीं पाती। जब तुझे पता है कि वो आदमी रूड, मूडी और बदतमीज है, तो तू उसे इग्नोर क्यों नहीं करती? ऐसे लोगों को ना इग्नोर करना ही बेस्ट पॉलिसी है। छोड़ना सब कुछ ये सोना, चल कहीं घूमने चलते हैं। अच्छा चल चाइनीज खाते हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा चाइनीज कहाँ मिलता है? रुक मैं चेक। क्या यार यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है। तेरा फोन कहाँ है? ये क्या हुआ? डोंट टेल मी मिस्टर ओबोद्रो ने। बस मिस्टर देव, अब लगता है आपको थोड़ी मैनर्स तो सिखानी पड़ेगी। लगता है कल मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया। इस बॉस से सॉरी कहना चाहिए। किचू भैया, इस बॉस आई? आने वाली होगी भैया जी। आज ऑफिस देर से जाना है?
नहीं माँ, वो अच्छा, घर में कोई मीटिंग है क्या? घर पे क्यों मीटिंग होगी, ऑफिस में ही है, लेकिन थोड़ी देर से, इसीलिए अभी तक यही हूँ। मैं किसी का वेट थोड़ी कर रहा हूँ। मैंने कब कहा तू किसी का इंतजार कर रहा है? हाँ टीना, अच्छा तो वेट करने को कहो, मैं आ रहा हूँ। अभी अभी तो कहा मीटिंग देर से है। हाँ लेकिन वो जल्दी आ गए। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे पर कुछ खाया भी नहीं। बस फोन ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन मिस बोस का फोन तो घर पे करता हूँ। दिल्ली में सबसे ज्यादा एटीट्यूड ना इन ऑटो वालों के है। यहाँ पे भगवान मिल जाएगा लेकिन रिक्शे वाले नहीं मिलेंगे टाइम पर। रिक्शा 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 दादा 12 खंबा। हाँ 150 रुपया लगेगा। अरे मीटर से चलेंगे ना? मीटर से नहीं जाएंगे मैडम। अरे मीटर से चलेंगे, इतना ही देंगे जितना मीटर। दादा अरे दादा। हेलो किचू भैया, डॉक्टर बोस आई? नहीं भैया जी अभी नहीं। वैसे उनके आने का टाइम हो गया है, कुछ कहना है उनको? नहीं, कि घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। गो टू हेल, चल वैसे भी मुझे तेरे खटारे पे नहीं बैठना, निकल यहाँ से। क्यों इडियट, सब इडियट के इडियट। यहाँ पर क्या सब आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं? एक्सीलरेटर के अलावा भी होता है गाड़ी में और कुछ, सब ऐसे एक ही स्पीड में आए हुए होते हैं। नमस्ते डॉक्टर दीदी। नमस्ते किचू भैया। डॉक्टर दीदी भैया जी आपके बारे में पूछ रहे थे तो उन्हें बता दूं आप आ गए? नहीं किचू भैया, रहने दीजिए। अरे सोना बेटा आ गई तुम? जरा अपना फोन तो देना, वो विक्की के पापा को। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा फोन तो कल देव ने वैसे बहुत बेइज्जती की ना उसने, पर तुम्हारी भी तारीफ करनी पड़ेगी बेटा। इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतनी डांट खाने के बाद भी तुम दोबारा वापस चली आती हो, इतनी बेशर्मी। मेरा मतलब है कि इतना सब्र ना किसी किसी में ही होता है। हे भगवान, इस बंगालन का सब्र ना ऐसे ही बनाए रखना, तुम्हारे सब्र को ना किसी की नजर ना लगे। रहने दीजिए आंटी जी। अरे नहीं कोई बात, रहने दीजिए। डोंट थिंक कि आप मेरा सामान उठाने में हेल्प करोगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी। आपके ड्राइवर ने तो मेरा थिन क्रस्ट पिज्जा बना ही दिया था। ये दिल्ली भी बहुत अजीब है, ना यहाँ पर ऑटो मिलता है ना टैक्सी मिलता है, और लोग तो कार ऐसे चलाते हैं जैसे एरोप्लेन चला रहे हो। I'm really sorry, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? और जहाँ तक टैक्सी का सवाल है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज। Have we met before? I don't think so. But please let me make up for my mistake. तो कहाँ जाएंगी आप? 12 खंबा रोड, ये एड्रेस है। ईश्वरी एंटरप्राइजेस? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप वहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हैं? एक्सक्यूज मी, आपको ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हैं? आपको क्यों बताऊँ मैं कहाँ जा रही हूँ? आपको इससे क्या मतलब? चलिए भैया। देव ने जब अपना कारोबार शुरू ही किया था तब जाहिर है हमारे पास ये सब कुछ नहीं था। उन दिनों में जैसे तैसे पैसे जोड़कर देव ने अपनी पहली कमाई से फोन लगवा लिया। मैंने उससे कहा भी क्या जरूरत है अभी फोन लगवाने की, बाद में लगवा लेना। तब उसने एक बात समझाई मुझे। उसने कहा माँ
आजकल दरवाजा नहीं खटखटाता, वो जमाना गया। आजकल तो मौका सबसे पहले फोन की घंटी बजाता है। और तूने वही घंटी बंद कर दी। देव ने जो किया वो गलत ही किया, और जो तुमने किया वो भी गलत किया। देव जिस मुकाम पर आज पहुंचा है वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है वहीं बने रहना। इसीलिए देव खुद कभी गलती नहीं करता और ना ही किसी की गलती बर्दाश्त कर पाता है। कल वो कई जरूरी फोन कॉल नहीं उठा पाया और इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आया, और उसने देव ने जो किया वो गलत था, तुमने जो किया वो गलत था। गलती किसी से भी हो सकती है, पर समझदार इंसान वही है जो गलती कभी दोहराता नहीं है। किससे मिलना? कीजो भैया, नेहा दीदी को बुलाइए, कहिए उनके सर आए। जी। कम इन। थैंक यू। एलिना काम डाउन। सॉरी, वो जब से दिल्ली में आई हूँ ना, जितने भी लड़कों से मिली हूँ सबके सब इडियट हैं। बट आप जेंटलमैन हैं इसलिए आपको बता देती हूँ, मैं ना एक बहुत ही इडियट अकड़ू इंसान से मिलने जा रही हूँ। कौन है वो? है एक मिस्टर देव दीक्षित। अरे आपके ड्राइवर को क्या हुआ? आप क्यों खास रहे हैं? बैंड तो ना उस देव दीक्षित की बजेगी। वैसे क्या गलत किया है उसने आपके साथ? आप जेंटलमैन हैं, आप क्यों उस खड़ूस के बारे में जानना चाहते हैं? लीजिए, आपकी स्टूडेंट आ गई। मुझे थोड़ा काम है किचन में, तो मैं चलती हूँ। ओके। हाय। हाय। आप इतने दिन से कहाँ थे? वो कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो जाना पड़ा। आपको पता है मैं कितनी परेशान थी? मैंने आपको इतने सारे कॉल्स किए, आपका कॉल भी नहीं लग रहा था, और आपके घर गई तो घर का एड्रेस गलत। You won't believe, वो ना एक बहुत बड़ा एहसान, क्या बोलते हो आप लोग, एहसान खरगोश है। एहसान फरामोश। You got me right। वो ना एक बहुत बड़ा एहसान, whatever it is। वैसे क्या गलत किया उसने आपके साथ? वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, अगर करता ना तो वहीं पर उसके। मैं दिखने में बहुत सॉफ्ट लगती हूँ, बट पता है मैंने 12 लड़कों को थप्पड़ मारे हुए। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है तो फिर क्यों आप उससे इतनी नाराज हैं? एक्चुअली ना उसने मेरी कजिन को बहुत तंग किया हुआ है। और कौन है आपकी कजिन? अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे कहूंगी तुम ही एकटा बोका। वैसे ना मेरी कजिन बहुत स्वीट है, वो उस खड़ूस की मॉम की ना न्यूट्रिशनिस्ट है। क्या हुआ? नथिंग, मेरी कजिन ने ना उसको एक निकनेम दिया हुआ है। अच्छा, निकनेम भी रखा है क्या? मिस्टर अभोद्रो यानी मिस्टर रूट। वैसे नहीं, ये मिस्टर अभोद्रो बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी मिस्टर गुड बन जाते हैं तो कभी मिस्टर बैड बन जाते हैं, और कल तो वो मिस्टर वेरी वेरी बैड बने। उन्होंने मेरी कजिन का मोबाइल तोड़ दिया। एक मिनट, आप इधर देखिए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर देव दीक्षित, सो गुड लुकिंग। मिस्टर आई मीन मिस्टर देव दीक्षित। अनफॉर्चुनेटली। तुम्ही
चुपचाप सारे मेरे सीक्रेट सुन रहे थे और तुमने कुछ बोला भी नहीं। आप चुप होती तो मैं कुछ बोलता ना। एक्सक्यूज मी, आपका मतलब है कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? ड्राइवर गाड़ी रोको, अब भी रोको, रोको। सतीश रोको। आप मेरे घर गई थी, आपको एड्रेस कहाँ से मिला? रिसेप्शन से। वो मेरा पुराना एड्रेस है। तो नया एड्रेस कौन देगा इंस्टीट्यूट में? अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो? लेकिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि आपको मेरे घर जाना पड़ा? किचू भैया नमक दीजिए। वो मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हैं, इसीलिए आपके घर तक गई थी। किचू भैया आप रहने दीजिए, चाय मैं बना दूँ। जी। देखिए मेरी बात सुनिए। मैं सुनने नहीं सुनाने आई हूँ। मैंने सोना को आज तक इतना रोते हुए नहीं देखा और कल तुम्हारी वजह से वो पूरी रात रोती रही। You insulted her, you humiliated her. डॉक्टर बोस रो रही थी। हेलो मिस्टर ओबोद्रो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरी गलती मेरी ही थी, थोड़ी गलती आपकी कजन की भी थी। कोई किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करता है क्या? आप बताइए, अगर कोई आपका फोन साइलेंट पे कर दे और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स मिस हो जाएं, आपका नुकसान हो, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? I know her. और वो किसी को बेमतलब बहाव नहीं देती। वो तुम्हारा बैंड बजा देती अगर उसे तुमसे ना, अगर उन्हें मुझसे अगर उसे तुमसे लड़ना होता। और वैसे भी तुम्हारी मॉम उसकी पेशेंट है ना, तो इस वजह से वो चुपचाप सब कुछ सह लेती है। सोना ना बहुत नाराज है और बहुत हर्ट भी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मिस्टर ओबोद्रो के साथ साथ मिस्टर इनसेंसिटिव भी हो। आपने सिर्फ अपनी कजन का वर्जन सुना है, इसीलिए आप मुझसे इतनी नफरत करती। एक्चुअली मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं सुनाने आई थी, मैंने सुना दिया। अब आमी बाड़ी चाची। मैं घर जा रही हूँ। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, चलिए। आपको लगता है कि मैं आपसे लिफ्ट लूंगी? अरे अभी तो आपने मुझसे लिफ्ट ली थी। तब मुझे पता नहीं था ना कि आप ही मिस्टर इनसेंसिटिव रूड मिस्टर ओबोद्रो देव दीक्षित हैं। चलिए मैं ये मानता हूँ कि मैं ये सब कुछ हूँ, फॉर दैट आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ पे ऑटोज का हाल आप देख चुकी हैं, अब घर कैसे जाएंगी? और वैसे भी आप एक बार गुम हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ फिर से हो। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज। शक्कर 1 चम्मच दे दूं? 1 चम्मच। वैसे आपको लगा कि मैं आपसे नाराज हूँ, क्यों? वो कबूतर वाली बात से। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, तो आपने कहा कि कबूतर के पैर पे चिट्ठी बांध कर भेज दीजिए। लेकिन ये बहुत सिली सी बात है कि मैं इससे आपसे नाराज हूँ। ये क्या है? चाय में नमक? ये आपकी पनिशमेंट है कि अगर आज के बाद आप कहीं जाएं तो मुझे बता के जाएं। सर? तो मुझ पे चिल्लाने के अलावा आपके पास और कोई प्लान है मिस बोस का मूड ठीक करने के लिए? बचपन में जब वो मुंह फुलाकर बैठ जाती थी तो हम बोलते थे फूला हुआ मुंह बंदर का होता है। तो सोना हमें स्माइली स्माइली अच्छी लगती है तो वो हंसने लग जाती थी। लेकिन वो बचपन की बात थी, अब तो वो बड़ी हो गई है। पता नहीं, कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा। चलो सतीश। क्या है पापा? ये अलार्म था बेटा। अलार्म कोई ऐसा होता है? नहीं मेरे लाल, अलार्म ऐसा नहीं होता, लेकिन सोने वाले भी तो ऐसे नहीं होते मेरे बच्चे। हाँ भाई, मैं सो नहीं रहा था, मेडिटेशन कर रहा था मैं। अच्छा बेटा, हाथी का पैर अपनी जगह से हिल सकता है लेकिन तू सोफा से नहीं हिलता। कौन का नौकाश का दुश्मन अनाज का। आज तू मुझे बताएगा कि लाइफ में तेरा प्लान क्या है, समझा? अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊं तो मुझे तेरे मुंह से सुनना है कि तूने क्या सोचा। और इसी तरह अगर तू मुझे बैठा हुआ या लेटा हुआ मिला सोफे में तो बेटा 1 नहीं 2 नहीं कई अलार्म बजेंगे, वो भी तेरे सर पे। नालायक। निक्की, कल रात की पार्टी कैसी थी? कौन सी पार्टी?
अरे वही पार्टी जहाँ तुझे वो सुष्मिता सेन लाई थी। धीरे बोलो भैया, ये बात सिर्फ देव भैया और डॉक्टर बोस को पता है, माँ या मामी को मत बताना प्लीज। तू पागल है क्या? बैठ। मैं बड़ों वाली बात बड़ों को नहीं बताता तो ये क्या बताऊंगा? पर तू इडियट है पता है। क्यों? अरे तुझे पार्टी में जाना था, मेरे पास आती ना। ये पता है कितना खतरनाक एरिया है ये, अकेले चली गई। आई कैन अंडरस्टैंड यार, तेरा भी मन करता होगा ना फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना। नेक्स्ट टाइम से अगर तेरे को पार्टी में जाना होगा ना, सीधा मेरे पास आइए, मैं तुझे हैपनिंग पार्टीज में लेके जाऊंगा। वो जो अंडरग्राउंड पार्टीज होती है ना, जहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, यू विल एंजॉय। नहीं भैया, मेरे तो पार्टीज का शौक ही पूरा हो गया। मर्जी है तेरी। वैसे बियर पीती है तू? मतलब कभी मन करता होगा ना, एक सिप दो सिप, तुझे मन करे ना तो मुझे बोल दिया कर, मैं ले आऊंगा तेरे लिए, ठीक है? निकी, किचन में आना, मुझे ब्राउन राइस नहीं मिल रहा। मैं निकाल देती हूँ। डॉक्टर बोस, ब्राउन राइस तो नहीं मिल रहा, है ना? कीचू भाई से पूछ के आती हूँ। एक मिनट। मुझे पता था कि कहाँ रखा है। बाहर विकी भैया के साथ क्या बातें हो रही थी? मैंने कुछ बियर सुना। एक्चुअली विक्की भैया ना मुझे बियर पिलाएंगे। सो कूल ना। मेरे क्लास में मेरे अलावा ऑलमोस्ट सबने पी के देखे हुए हैं। क्या कूल लगता है ना? अलीशा भी पीती है, हाथ में बियर मग हो तो। वेरी कूल, वेरी कूल। एक लड़का था मेरे कॉलेज में, समीर चोपड़ा, बड़े स्टाइल से बियर पीता था। इनफैक्ट ना पानी की तरह पी जाता था। मेरे कॉलेज के सभी लड़कियों को ना उस पे क्रश था। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले उसने मुझे कॉल किया। वाह, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। आप मिलने गई थी उनसे? हाँ, फ्लावर्स लेकर। फ्लावर्स लेकर? हाँ। आप इतनी मॉडर्न हो। यूजुअली ना लड़के फ्लावर्स लेके आते हैं, यही तो डेटिंग रूल है। पर अगर वो आईसीयू में हो तो ये डेटिंग रूल अप्लाई नहीं होता ना। आईसीयू? आईसीयू में था, एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से। आई गॉट इट। आप तो मुझे समझाने के लिए इतनी लंबी स्टोरी बना रही हो कि डोंट वरी, मुझे तो सिर्फ टेस्ट करना है, यू नो, ओकेजनली, ताकि मेरे फ्रेंड्स मुझे बहन जी नहीं कूल समझे। अगर कूल बनना अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स हैं तो पफी आईज, डार्क सर्कल्स, ड्राई हेयर, ड्राई कॉफ, ये सब भी दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इन सब साइड इफेक्ट्स के साथ तुम्हारे कॉलेज के लड़के तुम्हें कितना कूल समझेंगे, आई रियली डोंट। स्टे फिट, स्टे हेल्थी। अब मैं तो सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, इट्स योर लाइफ, तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि तुम्हें रियल कूल बनना है या नमक कूल। सही कह रही हैं डॉक्टर बोस, अब मैं नमक कूल नहीं, रियल कूल बनूंगी। सच्ची? हेलो मैम, ये देव सर ने भिजवाया है। मिस्टर ओबोद्रो ने गिफ्ट भेजा। वाह वाह, नॉट बैड। लेटेस्ट मोबाइल, एक्सपेंसिव है। फूला हुआ मुंह तो मंकी का होता है, इंसान तो स्माइल करते हुए ही अच्छे लगते हैं। नॉट बैड, थोड़ी सी लाइन चेंज की है पर ऑलमोस्ट सेम है। ये आप मिस्टर दीक्षित को लौटाइए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ओके मैम। थैंक यू। सोना इतना अच्छा मोबाइल था, क्यों लौटा दिया? देख, उसने तेरा फोन तोड़ा ना, तो ये नया फोन तो तेरा राइट है। और वैसे भी तेरे मिस्टर ओबोद्रो ना इतने भी बुरे नहीं है, बेचारे सॉरी फील कर रहे थे। वेट अ मिनट, तू उनसे कब? अरे बहुत लंबी कहानी है, बाय चांस टकरा गई। वेट 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 वेट, तू उनसे मिली और मुझे अभी बता रही? कब, कहाँ, कैसे? अभी डिटेल चाहिए मुझे। सारी डिटेल्स बाद में। पूरी बात की एक बात कि वो शर्मिंदा है और वो सॉरी बोलना चाहते हैं। सो उनका सॉरी भी एक्सेप्ट कर और उनका गिफ्ट भी।
वो फोन वाले भैया ना ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनको रोको। मैं सॉरीज और अपॉलजीज एक्सेप्ट करती हूँ, ईगो नहीं। और ये मिस्टर दीक्षित का ईगो था, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी तो कह रही है तो उन्हें जानती है, और कभी तो कहती है तो उन्हें नहीं जानती। तो उन्हें जानती है या नहीं जानती ये डिसाइड कर ले पहले। फाइन, नहीं जानती, लेकिन उनकी ईगो को अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भी मिस्टर दीक्षित से मिलती हूँ ना, मिस्टर ईगो साथ में रहते हैं। ये उनकी मन की गिल्ट थी जो उनको दूर करनी थी, इसलिए फोन भेजा हूँ। पर सोना, मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। सोना यार, तुझे मोबाइल चाहिए तो मुझे दे दे यार, इतना अच्छा फोन था। भैया आप ना गेम पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, आपका सारा ध्यान सिर्फ काम पर है। फिर लेवल 3 पर आपका बिजनेस काम नहीं आएगा, जो हमने गेम में टाइम स्पेंड किया है ना वो काम आएगा। इसलिए गेम पे फोकस करो, आप पहले से भी बुरा खेल रहे हो। अब देख तू कैसे लेवल 3 तुझसे पहले क्रॉस करता हूँ, तेरे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता हूँ। 6 साल आपने डॉक्टर बोस का फोन तोड़ा था, क्या आपने सही नहीं किया भैया? उसने मुझसे बिना पूछे मेरा फोन साइलेंट भी किया था निकी, क्योंकि उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम स्माइल करते हुए देखा, किसी के साथ एंजॉय करते हुए देखा, और एक वीडियो गेम देने का आइडिया भी उन्हीं का था। शी न्यू कि आपको इस गेम में सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपने बचपन में कभी कोई गेम नहीं खेला। उन्होंने आपको सिर्फ वीडियो गेम नहीं, आपके खोए बचपन का एक पीस गिफ्ट किया है भैया, और आप कभी कुछ नहीं समझते भैया। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि कुछ भी ना समझूं। एक नया फोन खरीद के मैं इस बॉस के घर भेजा। सच्ची? और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कब से सीख गई? वो बचपन का पीस गिफ्ट किया नॉल ना, सही था ना? माँ के साथ रह के ना सब सेंटी मारना सीख गए। देव, आमा आया। क्या हुआ दुष्यंत? देव ये कह रहा है कि ये फोन जो तूने भेजा था वो न्यूट्रिशन ने लेने से मना कर दिया।